हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। फाइनली तौर पर से पंजाब पुलिस की नई वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। इसमें 1746 पोस्टों पर ये भर्ती निकली हुई है। तो इसमें जो योग्यता है, आप इंटर पास रखा गया, यानी आप इंटर पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। इसमें हम जानने वाले हैं कि आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग जो सिलेक्शन प्रोसेस है कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, और एज क्या है, सैलरी क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला, अप्लाई डेट कब से है, और रनिंग, हाइट, चेस्ट, सभी की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो इसमें फाइनली तौर पर से दो तरीके की पोस्ट इसमें निकली हुई है। डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म्ड कैडर की तरफ से ये भर्ती आई हुई है, दो पोस्ट। चलिए अब ऑफिशियल नोटिस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आपको दिखाते हैं कि पंजाब पुलिस, यहाँ से रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म्ड कैडर पंजाब पुलिस, यानी दो तरीके के आर्म्ड यहाँ कैडर निकाले गए हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे डेट ऑफ पब्लिकेशन की, तो 29 फरवरी 2024 रखी गई, यानी 29 तारीख के डेट में ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 ऑफ 2024 यहाँ आया गया है। चलिए ओपनिंग डेट की अगर हम बात करें तो पहले हम हाईलाइट किए हुए हैं आपको समझाने के लिए। तो ओपनिंग डेट की बात करते हैं 14 मार्च 2024 से स्टार्ट है आपका, ठीक है, एप्लीकेशन। और लास्ट जो सबमिशन डेट है आपका 4 अप्रैल तक ये चलने वाला है। और अगर आप बात करना चाहते हैं तो हेल्प डेस्क नंबर भी इसमें दिया गया, तो इस पर भी आप जा कर के सारी जानकारी भी वहाँ से आप ले सकते हो। यहाँ भी आपको दिखाया गया कि आर्म्ड कैडर यानी डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म्ड कैडर ऑफ पंजाब। अब जो एप्लीकेशन इसमें चलने वाला है वो सबसे पहले सीबीटी टेस्ट यानी सीबीटी चरणों से गुजरना पड़ेगा, और प्रिफरेंस फॉर कार्ड, डिस्ट्रिक्ट कार्ड एंड आर्म कार्ड फॉलोड बाय फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट पीएसटी से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी से गुजरना पड़ेगा। तब जाके आपका जो है क्वालिफाइंग पैरामीटर्स ये सब फाइनली तौर पर होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा पोस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। यहाँ से आप देखोगे तो रिक्वायर्ड रिक्रूटेड कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड डेवलप्ड एनीवेयर इन पंजाब, डिप्लॉयड एनीवेयर इन पंजाब, इंडिया और बोर्ड, यानी पंजाब के किसी भी क्षेत्र में आपको ये जॉब रहने वाला है, किसी भी क्षेत्र में आपको ड्यूटी दे सकती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि टेंटेटिव वैकेंसी जो है ये रखा गया है, और टोटल टेंटेटिव वैकेंसी कॉन्स्टेबल्स इन डिस्ट्रिक्ट पुलिस, यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जो वैकेंसी है वो इसका यहाँ दर्शाया गया। उसके बाद आर्म कैडर में भी आपका नीचे दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं जनरल ओपन एंड रिजर्व में 410 पोस्ट है, और वैकेंसी जो रिजर्व रखा गया वो 117 पोस्ट है। इधर से यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं, ये सारी जानकारी इधर दी गई है, ठीक है। इसमें अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाले में देखते हैं तो टोटल जो आपका वैकेंसी है ये 970 पोस्ट है। अगर वहीं हम आर्म कैडर में बात करें, ठीक है, आर्म पुलिस कैडर में, तो इसमें जो टोटल आपका पोस्ट है वो आपका 776 पोस्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट दी गई है। यहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ से जब नीचे आएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे पे स्केल जो रहने वाला है वो आपको 19,900 मिनिमम पे स्केल है, ये 19,900 आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिक पे है, ठीक है। इसमें अदर अलाउंस भी जुटेंगे तो अच्छा खासा सैलरी आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेशनलिटी, अगर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, यानी योग्यता जो है आपका नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इंडिया के अगर आप नागरिक हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। वहीं एज की बात करते हैं तो एज आपका जो मिनिमम एज रखा गया है 18 ईयर्स रखा गया है, और मैक्सिमम एज जो है आपका 28 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। इसमें छूट भी आपको देखने को मिलेगा। शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पंजाब के, तो इसमें मैक्सिमम एज जो है आपका 33 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। ये जो काउंट होगा एज वो 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग ये काउंट किया जाएगा। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यदि आप कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म कैडर पुलिस के लिए, तो आप यदि 10th+2 आप पास हैं तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर वहीं एक्स सर्विस मैन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके लिए आपका जो है मैट्रिकुलेशन रखा गया है एक्स सर्विस मैन के लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं, नोट में लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एबव मेंशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर 1 जनवरी 2024, यानी 1 जनवरी 2024 के पहले आपका जो है ये सब क्वालिफिकेशन क्लियर हो जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर मैंडेटरी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ये मैंडेटरी मतलब क्या है, आपको
चाहिए ही चाहिए ये, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। यहाँ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ पंजाब एज वन ऑफ कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी अगर आप मैट्रिक किए हैं तो आप एक पंजाबी सब्जेक्ट यानी जो कंपलसरी होता है वो आपको सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए, तभी इसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अन्यथा आपको वहाँ ये जॉब नहीं मिलेगा। चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड बात करें कैडर रोल के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म फोर्स के लिए मेल कैंडिडेट के लिए जो है 5 फीट 7 इंच जो है इसका हाइट चाहिए, और यहीं अगर फीमेल की कैंडिडेट की बात करें तो 5 फीट 2 इंच यानी 157.5 सेंटीमीटर ये हाइट चाहिए। और ट्रांसजेंडर जो है, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट जो है फीमेल की तरह ही उसको बिहेव किया जाएगा, यानी फीमेल का जितना होगा हाइट चेस्ट रनिंग वो सारी जो है ट्रांसजेंडर को है फीमेल के अनुसार ही दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस आपको पहले ही बताया कि आपको जो है पीएसटी, सीबीटी, पीएसटी, पीएमटी ये चरणों से आपको जो है फॉलोइंग पैरामीटर से ये गुजरना पड़ेगा। वहीं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है 3 स्टेज में आपका क्लियर होगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में जो है आपका जो है इसमें 2 कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, कॉमन बेस्ड टेस्ट होगा इसमें, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा, जिसमें कि पेपर 2 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, ठीक है। पेपर 2 पेपर रहेंगे स्टेज 1 में, पेपर 1 पेपर 2, जिसमें कि पेपर 1 आपको मेरिट के आधार मेरिट उससे बनेगा, लेकिन पेपर 2 आपका जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। वहीं अगर स्टेज 2 की बात करें, स्टेज 2 में जो है फिजिकल यानी पीएसटी होगा, पीएमटी होगा, स्क्रीन टेस्ट होगा, ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ये सिर्फ सारा जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला। स्टेज 3 में अगर बात करें तो स्टेज 3 में कंसिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी डॉक्यूमेंट जांच किया जाएगा। स्टेज 1 में जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, इसमें जो पेपर 1 होंगे इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और सबका 1 मार्क्स रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में जो आपका 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप 50% मार्क्स लाते हैं तभी आपका जो है ये क्वालिफाइंग कर पाएंगे उसमें, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछेगा तो 50 क्वेश्चन का 50 मार्क्स यानी 50% मार्क कितना हुआ, 25 नंबर आपको इसमें लाना अनिवार्य है, तभी आप पास होगे, तभी जाके आपका जो है पेपर 1 के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगा। चलिए वहीं सिलेबस की बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 की सिलेबस जो है आपको दे दी गई है, जनरल अवेयरनेस दिया गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल स्किल दिया है, यहाँ से आप इधर देख सकते हो, ठीक है। ये क्या क्या आपका सिलेबस इधर है, यहाँ से आप अच्छे से आसानी से इसको पढ़ लीजिए, जाके आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। चलिए पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 जो है मैंडेटरी क्वालिफाइंग पेपर सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज में आपका रहेगा, सिर्फ आपका लैंग्वेज इस पर पूछेगा, मैट्रिकुलेशन के लेवल पर रहेगा ये क्वेश्चन। चलिए निगेटिव मार्किंग की बात करें, नो निगेटिव मार्किंग, ये सबसे अच्छी बात है कि आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने वाला है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दीजिएगा उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहाँ है, इस फार्मूले के आधार पर आपका जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो मिनिमम मार्क्स आपका जो है सभी के लिए क्वालिफाइंग जो कैंडिडेट हैं सबके अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया गया, 35% मार्क जो है आपको लाना पड़ेगा ठीक है। वहीं अगर स्कोर मिनिमम 40% इन मार्क इन पेपर 1, पेपर 1 में 40% मार्क्स लाना है। चलिए 50% मार्क जो है पेपर 2 में स्कोर करना पड़ेगा नॉर्मलाइज करने के बाद, चलिए तभी जाके आप नेक्स्ट स्टेज में आप जा सकते हो, ठीक। स्टेज 2 की बात करें तो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यहाँ से आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, किसमें, तो पेपर 1 क्वालिफाइंग रहेगा पेपर 2 का, ठीक है। उसके आधार पर पेपर 1 के आधार पर जो है आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, मार्क ऑफ टर्न पेपर 1 फॉलोइंग नॉर्मलाइजेशन के आधार पर, आफ्टर फैक्टराइजिंग रिजर्वेशन फॉर वेरियस कैटेगरी द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वुड बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2, यानी स्टेज 1 में जो है कैंडिडेट अप्लाई जो भी फाइट करेंगे वहाँ से उसको शॉर्ट लिस्टेड करके आपको स्टेज 2 के लिए भेजा जाएगा। चलिए स्टेज अब उसके बाद जो है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, पीएसटी होगा, पीएसटी लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप पीएसटी होगा, हाइट मेजरमेंट पीएमटी होगा। ये सब सारा आपको इस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। यानी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट की बात करें आप रनिंग के लिए तो आपको 1600 मीटर रेस करना पड़ेगा 6 मिनट 30 सेकंड में, लॉन्ग जंप 3.8 मीटर 3 चांस में आपको दिया जाएगा, हाई जंप 1.10 मीटर 3 चांस आपको मिलेगा। वहीं एक सर्विसमैन जो कि ये दिया गया 1400 मीटर रनिंग करना पड़ेगा 12 मिनट में, और 10 फुल स्टार्ट विद इन 3 मिनट्स में आपको ओनली 1 चांस को दिया जाएगा।
फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर 4 मिनट में, आपको 4 मिनट 30 सेकंड में दौड़ना पड़ेगा। लॉन्ग जंप जो है 3 मीटर 3 चांस में, और हाई जंप 0.95 मीटर 3 चांस में आपको दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन की फीमेल की बात करें तो आपको यहाँ 800 मीटर 6 मिनट में आपको रनिंग करना है। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया आपको रहने वाली है। यहाँ से आप देख सकते हो सारी जो जानकारी दी गई है, इसमें आपको मेरिट किस प्रकार होगा, ऑन द बेसिस ऑफ पेपर 1। यहाँ से आपको जो है पेपर 1 के अकॉर्डिंग आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, पेपर 2 वो सब सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको मेरिट 2 बनेगा जो है पेपर 1 के अकॉर्डिंग ही मेरिट बनेगा। यहाँ एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जनरल के लिए 500 एप्लीकेशन फीस रखा गया, और एग्जामिनेशन फ़ी 650, टोटल जो है आपका 1150 देना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए जो है आपको 500 एप्लीकेशन फ़ी और एग्जामिनेशन फ़ीस 0 है, यानी टोटल 500 रुपया देना पड़ेगा। SC ST के लिए 500 एप्लीकेशन फीस है, एग्जामिनेशन फीस 150 है, टोटल 650 रुपया देना पड़ेगा। इकोनॉमिकली यानी EWS कैंडिडेट के लिए 500 एप्लीकेशन फीस है, एग्जामिनेशन फीस 150 है, टोटल 650 रुपया आपको यहाँ से लगने वाला है। चलिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में थी, और जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, इम्पोर्टेंट जानकारी थी, वो सब आपको हम दे चुके हैं। और जो भी अब कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।